नमस्कार। आज की इस आरोग्य चर्चा में सभी का स्वागत है। जैसे ही हम जानते हैं कि मौसम बदल गया है और फिर इसके कारण कपड़े सूखते नहीं है, गीले रहते हैं और यही गीलेपन के कारण बच्चों को एक शिकायत होती है। उसका नाम है डायपर रैश या फिर नैपकिन रैश। ये डायपर रैश या फिर नैपकिन रैश जब भी होता है तो बच्चों को काफी दिक्कतें होती है, सिम्टम्स भी उसके बहुत सारे रहते हैं और यही एक्सप्लेन करने के लिए नैपकिन रैश हम अवॉइड कैसे करें और अगर हो जाता है तो उसके कारण क्या हमें करना चाहिए, यही एक्सप्लेन करने के लिए आज का ये आरोग्य चर्चा का सेशन है। ये इंफॉर्मेशन और आयुर्वेद के बारे में नॉलेज स्प्रेड करने के लिए हम करते हैं, कोई भी मेडिसिन लेने से पहले वैद्यकीय सलाह जरूरी रहती है। जब भी हम ये नैपकिन रैश की बात करते हैं तो ये क्यों होता है या फिर इसके होने के संभावना क्यों बढ़ती है, ये अगर हम देखेंगे तो ये इंक्रीज वेटनेस ऑफ द डायपर एरिया, क्योंकि जो डायपर पहनाते हैं वो एरिया में अगर डैम्पनेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो नैपकिन रैश हो जाता है। अगर हम ये डायपर 6-6 8-8 घंटे तक चेंज ही नहीं करते हैं तो भी ये नैपकिन रैश हो जाती है। प्रोलॉन्ग यूज ये एक उसका कारण रहता है। और दूसरी बात है कि ये अगर डायपर पहनाने के बाद अगर चेंज ही नहीं किया है 6-8 घंटे तो इसके कारण ये नैपकिन रैश हो जाती नैपकिन रश हो जाती है। सो इसमें बहुत ज्यादा टाइट अगर हम नैपकिन बांधते हैं तो भी इसके कारण भी ये नैपकिन रैशेस बढ़ते हैं, ये देखा जाता है। सो ये बेसिकली अगर हम देखेंगे तो नैपकिन रैशेस के कारण रहते हैं, सो जो हमें अवॉइड करने के लिए सजेस्ट किए जाते हैं। इसके कारण क्या क्या होते हैं ये अगर हम देखेंगे तो ये गीलापन क्यों रहता है ज्यादा बार। सो इसमें अगर बच्चों को डायरिया है फ्रिक्वेंटली तो उसके कारण भी ये नैपकिन रैशेस होने की संभावना बढ़ती है। डायरिया नहीं है, लूज मोशंस नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंट स्टूल्स है, बहुत ज्यादा बार मोशंस हो रहे हैं तो भी ये नैपकिन रैश होने की संभावना बढ़ती है। यूरिनेशन जो है उसके बाद में अगर ये नैपकिन डायपर बदला नहीं है तो ये गीलापन के कारण ये रहता है। और एक अमोनिया जो यूरिन में प्रेजेंट रहता है दैट इज इरिटेंट टू स्किन और उसके कारण ये नैपकिन रैशेस हो जाते हैं। ये नैपकिन रैश होने के अगर कारण हम देखेंगे तो बेसिकली बैक्टीरियल इन्फेक्शन ये एक उसका कारण रहता है। यूरिन एंड फीसेस के कारण अगर वो डैम्प हो गया है तो वो एक कारण रहता है। फ्रिक्शन होने के कारण भी ये नैपकिन रैशेस हो जाते हैं। एंड कभी कभी ऐसा रहता है कि ये डायपर जब भी पहनाया जाता है तो उधर का एरिया जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाता है, स्किन ब्रीथ नहीं कर पाती है, उसके कारण टाइटनेस होने के कारण ये नैपकिन रैशेस हो जाते हैं। ये अगर ऐसे नैपकिन रैशेस हो जाते हैं तो इसमें हमें क्या करना चाहिए। जो बच्चे जो रहते हैं ब्रेस्ट फीड पर रहते हैं उनके लिए ये नैपकिन रैशेस ज्यादा नहीं होते हैं। इसका कारण ये है कि पीएच जो ब्रेस्ट मिल्क का रहता है वो हाई रहता है। इसके कारण जो स्टूल्स पास करता है बेबी उसमें भी पीएच नॉर्मल या फिर लिटिल बिट एल्केलाइन ऐसा रहता है। उसके कारण ये नैपकिन रैशेस नहीं होते हैं। अगर स्टूल्स अगर यूरिन ज्यादा एसिडिक होती है तो ये नैपकिन रैशेस हो जाते हैं। इसमें कभी कभी एड ऑन इन्फेक्शंस भी हो जाते हैं, इसके कारण बच्चों को सिम्टम्स और तकलीफें ज्यादा हो जाती हैं। ये अगर हम देखेंगे तो ये नॉर्मल स्किन है। ये स्लाइट रैश है, ऐसी स्किन है कि बच्चों को थोड़ा सा इरिटेट हो रहा है, बच्चा उधर हाथ लगाता है और कहने की कोशिश करता है कि समथिंग इज इरिटेंट ओवर हियर। ये जो है वो स्लाइट रैशेस रहती हैं। उसके बाद में ये माइल्ड इन्फेक्शन जब भी उसमें आ जाता है तो इस तरीके से जो बच्चा है वो ज्यादा इरिटेंट हो जाता है। मॉडरेट मॉडरेट टू सीवियर एंड सीवियर ऐसा जो रहता है इसमें तो बच्चे बहुत ही रोते ही है, इतना उसमें पेन रहता है। इसमें अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन कौन कौन से होते हैं ये अगर हम देखेंगे तो कैंडिडिया है, स्टाफिलोकोकल है या फिर सुडोमोनाज, इसका भी इन्फेक्शन इसमें सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है कि नैपकिन रैश है, ये बच्चे का बट है। इसमें ये हम देख रहे हैं कि इधर रेडनेस है, फ्लेकिंग है या फिर इसमें शेफिंग हो जाता है, सेंसिटिविटी हो जाती है, बच्चे इधर हाथ लगाते हैं जेनाइटल्स को बटक्स को, इस तरीके से अगर हो जाता है तो ये डायग्नोस किया जाता है कि ये हैपन इन बिकॉज ऑफ द नैपकिन रैश।
अगर इसमें ट्रीटमेंट देनी है तो क्या देनी है, तो सबसे पहली महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि स्किन जो है वो ड्राई रहना चाहिए, इस तरीके से उसकी तजवीज होनी चाहिए। इसका मतलब है जो ये नैपकिन पहनाया जाता है, डायपर पहनाया जाता है, वो एक फ्रीक्वेंसी के का फ्रिक्वेंटली वो चेंज करना चाहिए। 1-2 घंटे 3 घंटे हो गए तो डायपर जो है वो चेंज करना चाहिए। सो अगर बच्चे ने फीकल मटेरियल पास किया है तो इमीडिएटली डायपर चेंज करना चाहिए। ये डायपर जो रहते हैं वो भी सॉफ्ट एंड कॉटन वाले डायपर लेने चाहिए। अगर इसमें प्लास्टिक का मटेरियल ज्यादा है तो भी बच्चे की स्किन जो है वो ब्रीथ नहीं कर पाती है और फिर नैपकिन रैश बढ़ जाती है। सो इसी के लिए डायपर चूज करना ये भी बात इंपॉर्टेंट रहती है कि बच्चों को ये नैपकिन या फिर डायपर रैश नहीं हो। इसमें मेडिसिन आयुर्वेद में कौन कौन से दे सकते हैं, सो इसमें बहुत अलग अलग मेडिसिन रहते हैं कि जैसे चंदन है, उशीर है, अनंता है, मुस्ता है, या फिर अम्र हरिद्रा है, आमरास्थि का भी उसमें प्रयोग किया जाता है, या फिर माका है। ये सब मेडिसिन उसमें बहुत ही काफी कारगर रहते हैं। ये यूज कैसे करने हैं, तो बच्चों का जो स्किन रहता है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। सो कुछ मेडिसिन जो है वो इन्फेक्शन ना हो इस तरह पर हम पेट में भी दे सकते हैं। सो उसमें अलग अलग टैबलेट्स रहते हैं या फिर इन मेडिसिन का कॉम्बिनेशन रहता है। लोकल एप्लीकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। ये जो एरिया है, बटक का एरिया जो रहता है, इसमें अगर हम पाउडर के साथ में चंदन पाउडर या फिर आम्र हरिद्रा पाउडर ऐसी पाउडर उधर अप्लाई करें, ड्राई पाउडर एप्लीकेशन, तो उसके कारण क्या हो जाता है, ये एरिया गीला नहीं रहता है और फिर उसके कारण ये नैपकिन रैशेस नहीं होते हैं। तो इसके लिए मेडिसिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इन्फेक्शन जो है वो सेकेंडरी इन्फेक्शंस ना हो इसके लिए अलग अलग मेडिसिन भी आयुर्वेद में दिए जाते हैं। अर्थात प्रत्येक पेशेंट के अनुसार वो मेडिसिन अलग रहेंगे। इसमें मेडिसिन के साथ में ही बच्चा दूध लेता है, तो दूध जो है वो प्राकृतिक होना चाहिए। दूध का पीएच जो है वो इम्पोर्टेंट रहता है। सो ये कैसी या फिर स्निग्ध दूध जिसे कहा जाता है वो देना चाहिए। जो बच्चे ब्रेस्ट फीड रहते हैं इनको ज्यादा करके नैपकिन रैश नहीं होता है, ये हमने देखा। फिर जो बच्चे जो बॉटल फीड है, सो उसमें ये जो मिल्क है वो गाय का मिल्क या फिर जनरली गोट मिल्क ऐसे दिया जाता है। सो ये जो दूध है ये भी अगर सिद्ध दूध दिया जाता है तो बच्चों को हजम होने के लिए काफी इजी हो जाता है। और फिर उसका पीएच मेंटेन करने के लिए, फीकल मटेरियल का पीएच मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी के लिए सिद्ध दूध बच्चों को दिया जाता है। जैसे कि विडंग सिद्ध दुग्ध है या फिर बालनशिप जो है उसका सिद्ध दुग्ध दिया जाता है, या फिर उसमें शुंठी सिद्ध दुग्ध दिया जाता है। ऐसे अगर सिद्ध दुग्ध दिया जाते हैं तो उसके कारण ये नैपकिन रैशेस नहीं होते हैं, बिकॉज डाइजेशन जो है अच्छा रहता है और जो फिकल मटेरियल जो है उसका पीएच भी मेंटेन होने के लिए मदद हो जाती है। सो दूध जो बच्चे पीते हैं वो सिद्ध दुग्ध देना चाहिए। फिर लोकल एप्लीकेशन के लिए और भी हम क्या क्या दे सकते हैं, तो जात्यादी तेल है या फिर नींब तेल है। सो जात्यादी तेल जो रहता है ना, सो उसमें कोई भी जो वुंड्स है वो हील करने के बहुत अच्छे प्रॉपर्टीज उसमें है। सो वुंड हीलिंग के लिए ये जात्यादी तेल जरूर यूज करना चाहिए, जिसका प्रयोग बहुत ही कारगर रहता है। वैसे ही नींब तेल जो है वो स्किन रैशेस अगर एड ऑन इन्फेक्शन उसमें हो गया है तो नींब तेल दिया जाता है। अर्थात कौन सा तेल बच्चों को लगाना है नैपकिन रैश के लिए, इसके लिए जरूर आपके नजदीकी जो डॉक्टर है उनसे आप कंसल्ट करें, दिखाएं, और फिर उसके ग्रेडेशन के अनुसार ये ऑयल्स चूज किए जाते हैं। इसमें तीन बेसिकली बातें ध्यान में रखनी है कि जो जेनाइटल एरिया और जो बटक का एरिया है वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। दूसरी बात है कि नैपकिन जो है वो 3 घंटे में एक बार तो चेंज करना ही चाहिए। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि फीकल मटेरियल अगर बच्चे पास करते हैं तो इमीडिएटली डायपर चेंज करना चाहिए। चौथी बात है कि कोई भी टाइप का रेडनेस, रैश, इचिंग और इरिटेशन ऐसा अगर वो एरिया में बच्चों को हो रहा है तो जरूर ही जरूर नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखाई, या फिर हमें भी आप ऑनलाइन कंसल्टेशन कर सकते हैं। और इसमें लोकल एप्लीकेशन के लिए मेडिसिन और पेट में लेने के लिए मेडिसिन ऐसे दिए जाते हैं। चौथी पांचवी बात महत्वपूर्ण जो है वो है सिद्ध दुग्ध।
जो मिल्क है वो कुछ मेडिसिन से फोर्टिफाई करके फिर दिया जाता है, उसका परिणाम इस नैपकिन रैश में काफी कारगर रहता है। और ये कोई भी नैपकिन रैश है वो इग्नोर नहीं करना चाहिए। इमीडिएटली आपको नजदीकी आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाना चाहिए। सो ये नैपकिन रैशेस बच्चों को काफी तकलीफ देते हैं। ऐसे तकलीफदायक सिचुएशन से बच्चों को हमें अवॉइड करना चाहिए, और इसी के लिए जल्दी से जल्दी आपको ये जरूर ही जरूर नैपकिन रैशेस के लिए मेडिसिन, लोकल एप्लीकेशंस एंड सिद्ध दूध इसका प्रयोग करना चाहिए। नमस्ते।